सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम आपको गुरु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में बताएंगे। अगर आपकी भी गुरु की महादशा चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होगा, जैसे गुरु में गुरु की अंतर्दशा आ जाए या अन्य ग्रहों की, तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। गुरु की महादशा चल रही हो और उसमें गुरु का ही अंतर आ जाए, ऐसी अवस्था में हमें गुरु को देखना अत्यंत आवश्यक है। गुरु कहाँ पर बैठा है। अगर गुरु केंद्र अथवा त्रिकोण में हो जाए तो केंद्र के भाव कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10। उसके अलावा त्रिकोण के भाव कौन कौन से हो गए? 5वां और 9वां। 5वां भाव और 9वां भाव। 5वां जिसको बोलते हैं संतान का भाव और 9वां होता है उच्च शिक्षा का या भाग्य भाव। 5वां भाव बोलते हैं संतान का भाव भी, और 9वां भाव बोलते हैं उच्च शिक्षा का या भाग्य भाव। तो इनमें अगर जाके गुरु बैठा हो लग्न में और चार जो केंद्र के चारों घर हैं उसमें, उसके अलावा त्रिकोण में बैठ जाए, ऐसी अवस्था में गुरु उच्च का हो, स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण का हो, उस अवस्था में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। ऐसी अवस्था में क्या होगा? फिर इस अवस्था में व्यक्ति को शासन से, प्रशासन से, सरकार से, और पहले राजा से लाभ मिलता था तो आजकल राजा नहीं, उसकी जगह पे उच्च अधिकारियों से लाभ, इन सभी से लाभ मिलेगा। उसके अलावा ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपना मकान भी बनवा सकता है, क्योंकि गुरु सब चीज़ को देने वाले होते हैं। ऐसे में संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, वो भी पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे काफ़ी सारे धन धान्य की प्राप्ति भी होगी, और उसे बहुत सारे अपने गुरुओं, अपने पिता का सहयोग भी मिलेगा, कई लोगों का, वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा ऐसी अवस्था में, और भी कई सारे लाभ होंगे। तो गुरु में गुरु का ही अंतर आ जाए। गुरु मूल त्रिकोण के हों, उच्च के हों, स्वराशि के हों और केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। अब वहीं गुरु 6ठे, 8वें और 12वें में अगर आ जाए, मतलब 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, तो ऐसी अवस्था में गुरु, और इसके अलावा और भी जो भाव बचे केंद्र और त्रिकोण को छोड़ के, उसमें भी गुरु बैठा, जैसे तृतीय भाव हो गया, तृतीय हो गया, इनमें भी अगर नीच का हो और 6ठे, 8वें, 12वें में अगर बैठ जाए तो इसमें भी फिर गुरु अच्छे परिणाम नहीं देगा। फिर इसमें क्या है कि कुछ शत्रुओं से भी इसमें नुकसान हो सकता है, और कुछ लोग आपको धोखा देने वाले मिल सकते हैं। कई प्रकार से मानसिक शांति हो सकती है, थोड़ा बहुत कर्ज भी हो सकता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी। और वहीं सप्तम भाव का स्वामी हो गुरु, मतलब सप्तमेश हो, सप्तम भाव मारक भाव होता है, वहाँ पर हो तो ये थोड़ी बहुत आपको हेल्थ इशू दे सकता है। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गुरु में ही गुरु की महादशा चल रही हो, उसमें शनि का अंतर आ जाए तो किस प्रकार के फल मिलेंगे? तो अगर शनि इसमें केंद्र में बैठे हों, मतलब 1, 4, 7, 10, उसके अलावा त्रिकोण में बैठे हों, मतलब 9वां भाव, 5वां भाव, इसमें अगर मूल त्रिकोण के हों, स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, तो ऐसी अवस्था में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे। अब शनि क्या क्या दे सकते हैं? तो शनि कई आपको वाहन दे सकते हैं, वाहन से युक्त करेंगे। उसके अलावा आप बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, आपको वस्त्र काफ़ी मिल जाएंगे। उसके अलावा नौकर चाकर से आपको बहुत सहयोग मिलेगा, आपके जो वर्कर होंगे उनसे आपको बहुत ज़्यादा सहयोग, सपोर्ट मिलेगा, और जिससे आप आगे बढ़ेंगे। एंड कई आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं, और विशेषकर वाहन से सुख मिलता है। प्राचीन काल में घोड़ों का सुख मिलता था, लेकिन आज की जगह पे उसमें वाहन का सुख मिलेगा, जैसे आपके पास कार वगैरह का भी सुख भरपूर मात्रा में मिलेगा। वहीं अगर शनि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हो, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो, और वो भी नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, ऐसी अवस्था में धन की हानि होगी, शत्रुओं से भी परेशानी हो सकती है, शरीर में थोड़ी रोग की समस्या हो सकती है, जैसे बुखार हो गया
इसकी समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में हो। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं गुरु की महादशा में बुध का अंतर आ जाए तो किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। अब इस अवस्था में भी हमें देख लेना चाहिए बुध की स्थिति क्या है। बुध अगर केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, तो हम आपको केंद्र त्रिकोण बता चुके हैं, केंद्र अथवा त्रिकोण में हो मतलब 1, 4, 7, 10, पंचम भाव, नवम भाव, इसमें अगर हैं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। लेकिन ये मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि में होना चाहिए। ऐसी अवस्था में बुध अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। और अब ये बुध क्या क्या फल देंगे। बुध सबसे पहले आपको आपकी वाणी से, आपकी बोलचाल से बहुत लाभ मिलेगा। आजकल के दौर में क्या होगा, आपको मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, व्यवसाय में बहुत लाभ होगा, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। और हर प्रकार से वाहन से सुख मिल जाएगा आपको, वस्त्रादि भी आपको अच्छे मिलेंगे और अच्छा खाएंगे पिएंगे, सुखमय जीवन एकदम हो जाएगा। वहीं अगर बुध छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो या नीच राशि में हो और केंद्र त्रिकोण को छोड़ के बाकी घरों में हो, उस अवस्था में क्या होगा, ऐसी अवस्था में फिर व्यापार में घाटा हो सकता है और लोग आपको धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा आपको जिन जिन नए क्षेत्रों में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको घाटा हो सकता है। बाकी बुध कोई विशेष आपको यहाँ पर हानि नहीं देने वाले हैं, लेकिन हाँ आपकी बोली कर्कश हो सकती है। अपनी बोली के कारण आपको घाटा हो सकता है, इसलिए अपनी बोली का विशेष ध्यान दें। अगर आपके बुध देव छठे, आठवें, 12वें भाव में हैं और गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा हो और बुध अगर सप्तमेश भी हैं, द्वितीयेश और सप्तमेश हैं, तो ऐसी अवस्था में भी थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। गुरु की महादशा में अगर केतु देव का अंतर आता है तो किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। अब गुरु की महादशा में केतु देव शुभ भावों से संबंध बनाए और उसके अलावा उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसी अवस्था में ये कई प्रकार के आपको लाभ करा सकते हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है, आपको लॉटरी सट्टा में भी आपको लाभ मिल सकता है और कई प्रकार से बुरे कार्यों से भी धन आने के काफ़ी सारे योग बनते हैं, जिसका विशेष ध्यान रखें। बुरे कार्यों से धन ना ही कमाएं, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे योग बनेंगे। और इसके अलावा केतु देव अगर छठवें, 8वें और 12वें भाव में हो, छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, पाप ग्रह से युक्त हो, छठवें, 8वें, 12वें भाव में हो, पाप ग्रह से युक्त हो या पाप ग्रह इनको देखे, ऐसी अवस्था में भी फिर थोड़ा सा ये हानि पहुंचाने वाले होंगे। आपको कष्ट मिल सकता है, कुछ मानसिक व्यथा हो सकती है और धन का हानि हो सकता है। उसके अलावा आपको पिता से मनमुटाव हो सकता है, भाइयों के साथ में भी मनमुटाव हो सकता है और व्यर्थ के झंझट बने रहेंगे। और अगर केतुदेव द्वितीयेश या सप्तमेश हों तो शरीर में भी कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य में भी दिक्कत होगी। ऐसी अवस्था में बकरी का दान करने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसी अवस्था में भगवान शिव की आराधना करें, जिससे अत्यंत लाभ मिलता है। वहीं गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर आ जाए, ऐसी अवस्था में किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। तो गुरु की महादशा में शुक्र देव अगर केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों, केंद्र के भाव 1, 4, 7, 10, त्रिकोण के भाव पंचम और नवम, इसमें अगर बैठे हैं, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, मूल त्रिकोण के हैं, ऐसी अवस्था में शुक्र देव बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। ऐसी अवस्था में बहुत अच्छे फल मिलेंगे। क्या मिलेगा, क्योंकि शुक्र सारे प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाले हैं, तो व्यक्ति के पास में सुख सुविधाएं खूब होंगी, खूब भोग करेगा, रुपए का, पैसे का उसके पास में खूब बढ़ोतरी होगी और नए नए वाहन खरीदेगा, नए नए लग्जरी वाहन खरीदेगा और स्त्री सुख भी मिलेगा उसे,
वैवाहिक सुख खूब मिलेगा और उसका जीवन काफ़ी सुखमय होगा। ऐसी अवस्था में वो कई शुभ कार्य भी करा सकता है, जैसे चैरिटी के लिए बहुत से कार्य कर सकता है। जैसे आजकल लोग आरओ लगवा देते हैं, या आरओ और ठंडा पानी के लिए वाटर कूलर लगवा देते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं कर सकता है। और भी कई चीज़ें कर सकता है जिससे साधारण जनमानस को लाभ उसका मिल सके। अब वही यही शुक्रदेव छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, और वो भी या तो अशुभ या पाप ग्रहों के साथ में बैठ जाएं, और या उनके से दृष्ट हो जाएं, कमजोर होके बैठे, नीच के होके बैठे, ऐसी अवस्था में फिर यहाँ पर ये परेशानी देने वाले होंगे। क्या परेशानी होंगी? सबसे पहले रुपए पैसे में कमी आएगी, लाभ में कमी आ जाएगी, स्त्री सुख में कमी आ जाएगी, भाई बहन से भी तनाव हो सकता है, और सहयोगियों के साथ में उतना सहयोग नहीं मिलेगा। मित्र भी आपको धोखा देने वाले हो सकते हैं, और आपको ससुराल पक्ष से भी, ससुर से भी मनमुटाव हो सकता है, उनसे भी लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और वहीं शुक्र यहाँ पर द्वितीयेश हो, मतलब तृतीय भाव के स्वामी हो या सप्तमेश हो, ऐसी अवस्था में भी यहाँ पर शारीरिक रोग होने की संभावना है। ऐसी अवस्था में थोड़ी बहुत बीमारी छोटी मोटी लगी रहेंगी, और अकाल मृत्यु का भी भय बना रहता है। ऐसी अवस्था में क्या करें? सफ़ेद गाय का भी दान कर सकते हैं, जिससे अत्यंत लाभ मिलेगा, और दुर्गा जी की पूजा करें, अत्यंत लाभ मिलेगा। वहीं गुरु की महादशा चल रही हो और इसमें सूर्य का अंतर आ जाए तो किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे? अगर गुरु की महादशा चल रही है और उसमें सूर्य का अंतर आ जाए, और सूर्य केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, उसके अलावा द्वितीय भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस और 11वें भाव में अगर हो, तो ऐसी अवस्था में बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर भी बली अवस्था में हो, मतलब बलवान हो, मतलब स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों, तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे सूर्यदेव। यहाँ पर किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे? तो सूर्य शासन प्रशासन को प्रदर्शित करता है, शासन प्रशासन से आपको लाभ मिलेगा, और सरकार से लाभ मिल जाएगा आपको। उसके अलावा जो आपके बॉस वगैरह हैं उनसे भी आपको लाभ मिल सकता है, और अच्छी जगह पे उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपकी मित्रता वगैरह हो सकती है। तो इस प्रकार से सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे, और अगर आप किसी नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। सूर्य छठवें, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए, गुरु की महादशा चल रही हो और इसमें सूर्य का अंतर आ जाए, सूर्य छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, तो ऐसी अवस्था में ये कष्ट देने वाले हो जाएंगे। फिर क्या होगा? आपको बुखार की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, आपको आलस से बहुत आ सकता है, और आपको जितना सम्मान मिलना चाहिए सम्मान में कमी आ सकती है, और कई लोगों से द्वेष हो सकता है, कई लोगों से आपका झगड़ा भी हो सकता है, या कई अनचाहे शत्रु भी आपके पीछे पड़ सकते हैं। और वहीं सूर्य अगर द्वितीयेश और सप्तमेश हों तब भी ये शारीरिक कष्ट देने वाले हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, उससे अत्यंत लाभ मिलता है। वहीं गुरु की महादशा में अगर चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाए तो किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे? गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो और चंद्रमा केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों, इसके अलावा 11वें भाव में भी बैठे हों, और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, विशेषकर गुरु से ही अगर दृष्ट हो जाएं, ऐसी अवस्था में चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। आपको जल से लाभ होगा, पानी से संबंधित जो व्यापार हैं उनसे लाभ आपको हो सकता है, दूध से लाभ हो सकता है, तरल पदार्थ से आपको लाभ मिल सकता है, और व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा, मानसिक शांति रहेगी, मन में खुशी रहेगी, हर्ष रहेगा, और स्त्री से भी सुख मिलेगा, बच्चों से सुख मिलेगा, सारे प्रकार की खुशियां आपको मिलेंगी, पैसा भी आता रहेगा, तरल मात्रा में पैसा खूब आएगा आपके पास में। और
अनेक आप धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होंगे, जैसे पूजा पाठ कहीं कराना या हवन यज्ञ कराना, दान करना, इस प्रकार की चीजें आप काफी करेंगे, जिससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। वहीं जब गुरु की महादशा चल रही हो और इसमें चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे हों, वो भी निर्बल हों, कमजोर हों, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हों, ऐसी अवस्था में मानसिक कष्ट होगा, मानसिक अशांति होगी, मन आपका एकाग्र नहीं रहेगा। उसके अलावा माँ को कष्ट हो सकता है, मामा को कष्ट हो सकता है, और ननिहाल पक्ष को भी कष्ट हो सकता है। आपके मित्रों से भी आपको धोखा मिल सकता है, और जो आपके सहयोगी हैं उनसे आपको सहयोग नहीं मिलेगा। कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, और सर्दी से संबंधित कफ कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। वहीं यहाँ पर चंद्रमा द्वितीयेश और सप्तमेश हों, ऐसी अवस्था में भी आपको ये कुछ ना कुछ शारीरिक समस्याएं दे सकते हैं। इसका निदान करने के लिए, इससे बचने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जिससे अत्यंत लाभ होता है। वहीं गुरु की महादशा चल रही है, उसमें मंगल का अंतर आ जाए तो किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। अब इसमें मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, उच्च के हों, मूल त्रिकोण के हों, स्वराशि के हों, ऐसी अवस्था में, और शुभ भावों में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, केंद्र त्रिकोण में हो, और उसके अलावा द्वितीय भाव 11वें भाव में हो, तो यहाँ पर मंगल विशेष फल देने वाले होंगे। मंगल यहाँ पर खूब धन लाभ कराएंगे आपको, क्योंकि मंगल भूमि के कारक है, तो मंगल आपको प्रॉपर्टी दिला सकते हैं। उस समय पे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए घर का निर्माण करा सकते हैं, और आपको अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको जीत दिला देंगे। जिस प्रकार भूमि से हर प्रकार से आपको यहाँ पर लाभ ही दिलाने वाले होंगे। भाई से आपको लाभ मिलेगा, और हर प्रकार से आपको मंगल यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे। धन धान्य से भी परिपूर्ण करेंगे, खूब ढेर सारा पैसा आपके पास में आएगा। स्त्री से भी सुख मिलेगा, संतान से भी सुख मिलेगा, और इस समय में आप बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद उठाएंगे। आपके बॉस से भी लाभ मिल सकता, तो ये जो है, ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब वही मंगल 8वें और 12वें भाव में हो, इसमें हमने छठा भाव छोड़ दिया है, 8वें और 12वें भाव में हो, तो ऐसी अवस्था में कई प्रकार से हानि हो सकती है। लेकिन 8वें 12वें भाव में अगर नीच राशि में है, या उनको कोई पापग्रह देख रहा हो, पापग्रह के साथ में हो जाए, ऐसी अवस्था में धन की हानि होगी, और कई प्रकार से समस्याएं हो सकती हैं। मकान और प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसमें धोखा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी जा भी सकती है आपकी। तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकते हैं मंगल देव। भाई से भी यहाँ पर आपकी अनबन हो सकती है, और मानसिक अशांति रहती है। लेकिन जब दशा अंत होने पे आ जाए, मंगल की जो अंतर्दशा है, जब अंतिम समय में आ जाए, उस समय पे ये काफ़ी लाभ कराने वाली भी होगी। तो यहाँ पर मंगल देव अत्यंत श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले होंगे। और वहीं पर मंगल अगर यहाँ पर द्वितीयेश या सप्तमेश हों, द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों भाव मारक भाव होते हैं, इसीलिए द्वितीयेश और सप्तमेश अगर यहाँ पर मंगल हो गए, ऐसी अवस्था में यहाँ पर मंगल फिर शारीरिक रोग देने वाले होंगे, जैसे नेत्र से संबंधित विकार दे सकते हैं मंगल, और व्रण, घाव, फोड़ा, फुंसी, इस प्रकार की भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करें, और बैलों का भी दान किया जा सकता है, जिससे भी अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। वहीं गुरु की महादशा में राहु का अंतर आ जाए, तो ऐसी अवस्था में किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। गुरु की महादशा चल रही हो और इसमें राहु का अंतर आ जाए, राहु स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, मूल त्रिकोण के हों, और शुभ ग्रहों से संबंध बनाए, मतलब केंद्र अथवा त्रिकोण से संबंध बनाते हैं, ऐसी अवस्था में राहु शुरुआती 5 महीनों में अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे, रुपया पैसा खूब मिलेगा, बॉस से आपको सहयोग मिल सकता है, उससे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रमोशन वगैरह हो सकता है आपका,
इंटरनेट से आपको लाभ मिलेगा, कई प्रकार से आपको यहाँ पर लाभ देने वाले होंगे। आपको ये ट्रैवल भी करा सकते हैं और नए नए मित्र भी आपके बन सकते हैं। उसके अलावा जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारियों से भी आपको लाभ मिल सकता है। वहीं पे राहु अगर 8वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और इनके साथ में कोई और भी पापक ग्रह हो जाए, शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो ऐसी अवस्था में ये फिर कष्ट देने वाले हो जाएंगे। आपको मानसिक अशांति होगी, अजीब प्रकार का भय हो सकता है, अनजान भय से आपको परेशानी हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है और कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं जो आपकी जल्दी जांच में पहचानी नहीं जाएंगी, मतलब इजीली डायग्नोज नहीं हो सकती। ऐसी प्रॉब्लम आपको या भ्रम वाले रोग आपको राहु यहाँ पर दे देंगे। वहीं राहु यहाँ पर द्वितीय या सप्तम भाव में स्थित हों, ऐसी अवस्था में भी आपको ये शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये था गुरु की महादशा में प्रत्येक ग्रह की अंतर्दशा का फल। उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।